हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोक्रेन बॉयलर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बॉयलर के क्लासिफिकेशन, बॉयलर के माउंटिंग और बॉयलर के एसेसरीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होंगी। उनको आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बॉयलर को अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट्स होगा पॉइंट, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये किस तरीके का बॉयलर है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने प्रेशर पर काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि यह किस तरीके से बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा वर्किंग। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यह किस तरीके से कार्य करता है। तो ये तीनों पॉइंट सभी बॉयलर के लिए होने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और हम लोगों को आज पढ़ना है कोक्रेन बॉयलर। तो कोक्रेन बॉयलर के पॉइंट्स को समझते हैं। तो कोक्रेन बॉयलर का सबसे पहला पॉइंट है कि यह एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, यानी कि जो इसमें पाइप्स लगी होती हैं हीट करने के लिए वाटर को, उसके अंदर हमारी फ्लू गैसेस फ्लो करती हैं, यानी कि एक तरीके से फायर फ्लू करती है। इस वजह से हम इसको फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिकल बॉयलर। तो जो हमारा कोक्रेन बॉयलर होता है वह एक वर्टिकल बॉयलर होता है। आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपको ये वर्टिकल दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इसकी सेल होती है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर हो सकता है 2 मीटर तक इसका डायमीटर होता है। उसके बाद आता है कि इसकी हाइट कितनी होती है। तो इसकी हाइट होती है 4.5 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इसमें ट्यूब्स लगी होती हैं पतली पतली, उनकी नंबर्स कितनी होती है। तो उनकी नंबर्स होती है 160 से 165 तक की ट्यूब्स होती हैं इसमें। और इनका भी एक डायमीटर होता है जो कि होता है 6 सेंटीमीटर। इसको भी आप मेंशन करेंगे और याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें स्टीम का प्रेशर क्या होता है। तो इसमें स्टीम का प्रेशर होता है 15 बार, यानी कि बहुत ही कम होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लो प्रेशर बॉयलर होता है। उसके बाद इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसकी कैपेसिटी होती है 4.5 टन पर आवर। तो ये सभी पॉइंट कोक्रेन बॉयलर के लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप आंसर लिखेंगे एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर मेंशन करेंगे इन पॉइंट्स को। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कंस्ट्रक्शन पर और समझते हैं कि ये किस तरीके से बना होता है। तो देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसमें क्या चीज़ें लिखनी है वो आपको लास्ट में मिल जाएगी। तो उसके लिए परेशान ना होइएगा, पहले समझिए, विजुअलाइजेशन करिए कि किस तरीके से बना होता है। तो देखिए, आपको डायग्राम में जितना छोटा सा बॉयलर दिख रहा है, इतना छोटा सा बॉयलर नहीं होता है। बॉयलर बहुत बड़े होते हैं। आपने इसका डायमीटर और हाइट देखी, तो उसके हिसाब से अपने दिमाग में डायग्राम और चित्र सोचिएगा। चलिए अब समझते हैं कि किस तरीके से इसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो देखिए, इसके सबसे नीचे वाले पार्ट से समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है ग्रेड। ग्रेड का मतलब होता है जाली। तो ये जाली होती है जिसके ऊपर हमारा कोयला रखा गया होता है। उसके नीचे आप देखेंगे तो कुछ जगह है, तो उस जगह में हमारा होता है राख। आप समझते हैं, राख जब कोई चीज़ जलती है तो राख निकलती है, ऐसे से उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो नीचे जगह है वहाँ पर हमारी राख इकट्ठा होती है। उसके आप ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ है फायर डोर। तो फायर डोर से हम लोग कोयले को अंदर डालते हैं फर्नेस के, और उसमें आग भी लगाने का काम फायर डोर से हम लोग करते हैं। उसके बाद आप इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक जो होता है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है ब्लो ऑफ वॉल्व, तो इसको हम लोग ब्लो ऑफ कॉक भी बोलते हैं। तो इसका काम होता है, जो पानी है अगर वो ज़्यादा हो गया है या फिर कचरा भर गया है हमारे बॉयलर के अंदर, तो इसको हम लोग खोल देते हैं और ये बाहर निकल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर ये फर्नेस बनी हुई है, जो कि स्फेरिकल शेप की है, थोड़ा सा राउंड शेप में है। और उसके बाद यहाँ से जो आग बनती है वो आग ऊपर की तरफ जाती है। ये जो आपको येलो येलो देख रहे हैं, ये इधर की तरफ, और ये ट्यूब से होकर के ऊपर की तरफ ये चिमनी में बाहर निकलती है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर लगी हुई हैं फायर ब्रिक्स। फायर ब्रिक्स क्या होती हैं? ये ऐसी ब्रिक्स होती हैं, यानी कि ऐसी ईंटें होती हैं जो कि थर्मल रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि इनको लगाएंगे तो जो भी गर्मी होगी वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। ये चारों तरफ होती हैं, आप याद रखेंगे।
ये बॉयलर के चारों तरफ होती हैं, ये केवल ऐसे कट करके इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इस वजह से आपको केवल एक तरफ साइड दिख रही है। तो यह बॉयलर की जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देती हैं, इनका यह काम होता है। अब इसके ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसका काम होता है वाटर के लेवल को बताना। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है मैन होल। मैन होल आप नाम जब भी सुनेंगे इसका वर्किंग पूछी जाती है। तो इसका काम होता है कि जैसे जब बॉयलर कभी ख़राब होता है अंदर से, या फिर उसकी साफ़ सफाई करनी होती है, जैसे इसमें पाइप्स लगी हुई हैं तो पाइप्स में मोर्चा लग जाता है, जंग लग जाती है, तो उसके वजह से यहाँ पर जो मैन होल है उसके अंदर एक आदमी घुस जाता है, इतनी जगह उसमें होती है, तो वहाँ से एक आदमी घुस करके उसके अंदर की सफाई करता है, या फिर अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको ठीक करता है। तो इस वजह से ये मैन होल बनाया जाता है और इसका ये काम होता है। उसके ऊपर आप देख रहे हैं लगा हुआ है प्रेशर गेज, जिसका काम होता है प्रेशर को मेज़र करना और बताना कि बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है। ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा होता है तो बॉयलर को बंद करना होता है। उसके ऊपर लगा हुआ है सेफ्टी वाल्व। तो सेफ्टी वाल्व का काम होता है कि अगर बॉयलर में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है तो जो सेफ्टी वाल्व है वो खुल जाता है और सारी जो स्टीम है वो बाहर निकल जाती है और जो बॉयलर हमारा फटने से बच जाता है। उसके बाद और ऊपर लगा हुआ है स्टीम स्टॉप वाल्व। इसका काम होता है कि जो हमारी स्टीम बन जाती है उसको आगे भेजने के लिए यहाँ पर एक वाल्व लगाया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी हम पाइप ऐड करके बाद में आगे अपने स्टीम को भेज सकते हैं। उसके बाद आप बगल में देखेंगे तो ये बड़ा सा पीला सा लगा हुआ है, इसका नाम होता है चिमनी। चिमनी आप लोगों ने सुना होगा। चिमनी का काम होता है जो हमारी गैसेस हैं, फ्लू गैसेस हैं, वेस्ट हैं, उसको एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ छोड़ना। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर ईंट बनती है वहाँ पर भी एक बड़ी सी चिमनी लगी होती है जो कि आपको दूर से ही दिखती है। तो चिमनी का काम होता है कि जो गैसेस हैं उनको ऊपर की तरफ छोड़ना। तो इस तरीके से इसका ये सारा कंस्ट्रक्शन होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसके कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और आपको बता दें कि जब आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसमें बॉयलर के माउंटिंग और एसेसरीज़ के बारे में ज़रूर लिखेंगे, यानी कि जो जो इसमें यूज होता है उसके बारे में लिखेंगे और इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे। तो इसके माउंटिंग और एसेसरीज़ में क्या लिखना है अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चैनल पर, वहाँ पर जाइए और एसेसरीज़ और माउंटिंग्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सारे बॉयलर में वो सेम होती है, वही चीज़ें लिखनी होती हैं, और बाकी का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा बॉयलर्स में अलग होता है। तो ये है इसका कंस्ट्रक्शन जो कि आपको नोट्स में लिखना है। और आपको हम बता दें कि जब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखेंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे तो इन चीज़ों को भी लिखेंगे, और जो इसके एसेसरीज़ और माउंटिंग्स होती हैं उनके बारे में भी एक एक दो दो लाइन बना करके लिखेंगे। तो अगर आप इतना कर देंगे तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि यह किस तरीके से कार्य करती है। तो देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कि जो आपको लिखने के लिए दिया गया था उसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग साथ में लिखी थी, तो आप उसी तरीके से भी लिख सकते हैं और वर्किंग को अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्किंग को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए उसको पहले समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्नेस को जलाते हैं, कोयले से जलाते हैं, और जब उसको जलाते हैं तो उसमें गरम गरम जो गैसेस हैं कोयले से निकल करके वो ऊपर की तरफ जाती हैं, और यहाँ से होती हुए वो इस चैम्बर में आती है। और इस चैम्बर में हमने बताया कि चारों तरफ एक लेयर लगी होती है फायर ब्रिक्स की, और इसको इस वजह से लगाया जाता है ताकि जो हीट है वो बाहर की तरफ निकल करके वेस्ट ना हो जाए। तो जो सारी गैसेस की हीट है वो इन पाइपों से होकर के, जो ये छोटी छोटी पतली पतली पाइप्स होती हैं, और हमने बताया कि ये नंबर्स में लगभग 160 से 165 नंबर्स तक होती हैं, यानी कि 160-65 ये जो पतली पतली पाइपें हैं ये होती हैं। तो अब इन पाइपों से होकर के हमारा जो फ्लू गैसेस है, जो हॉट गैसेस है वो जाती है। तो जब इनसे होकर के ये गैसेस जाएंगी तो ये जो पाइप है वो बहुत ही हीट हो जाती है, और ये जो पाइप है ये पूरी की पूरी पानी के अंदर में डूबी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पानी में डूबे होने की वजह से जो ये गैसेस हैं इनकी जो एनर्जी है, जो इनकी हीट है वो पानी में ट्रांसफ़र होने लगती है, और पानी में ट्रांसफ़र होने की वजह से पानी जो है बहुत ही हीट होने लगता है, और धीरे धीरे जो पानी हमारा है वो भाप में बदलने लगता है, यानी कि स्टीम में चेंज होने लगता है, और जो ये स्टीम है ये ऊपर की तरफ इकट्ठा होने लगती है। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, और जो ये हॉट गैसेस है ये पाइप से निकल करके इस बॉक्स में आती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं धूम
धूम्र बॉक्स, और उससे धूम्र बॉक्स से होकर के ये जो गैसेस हैं ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं, और यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसके कंस्ट्रक्शन को, इसकी वर्किंग को, और इसके सारे पॉइंट्स जो कि पहले बताए गए थे। तो इन सारी चीज़ों को आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, और ये जो डायग्राम है यही डायग्राम आप एग्ज़ाम में अच्छे से बनाएंगे, नेमिंग ज़रूर करेंगे। तो अगर सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बॉयलर के साथ। बाय बाय।